अच्छा, आज हमने ना ये देखें, सबसे पहले देखना है कि डॉक्यूमेंटेशन पीएचपी के लिए कौन सी यूज़ करनी है। उसका सिंटैक्स है, और सिंटैक्स में जितनी भी बेसिक अपनी चीज़ें होंगी पीएचपी की वो सारी हम देखेंगे। ओके। सही है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़े से प्रैक्टिस की फाइलें बनाएंगे अपनी पीएचपी की। हम देखते हैं, ये इधर से जाके पीएचपी की डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं W3 स्कूल से। अच्छा, पीएचपी का जो बेसिक सिंटैक्स है ना, वो है ये वाला। ये दो जो है टैग्स हैं, ये पीएचपी के, ये रेड वाले। स्टार्टिंग और एंडिंग हो गई है। ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। और ये क्या करती है स्टेटमेंट, ये किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाती है, ठीक है। और ये वाली जो है सेमीकोलन है, ये टर्मिनेट का। हाँ एक लाइन को एंड करता है। अगर हम ये किसी लाइन के एंड पे नहीं ना लगाएंगे तो वो एरर थ्रो कर देती है। अच्छा, ये बेसिक सिंटैक्स है इसका। हम ना न्यू फाइलें बनाते जाते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इसकी हम वो सारी बारी बारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। मेन मेन जो इसकी चीज़ें, जिस तरह इसके ये है, इन्हें क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशंस, हाँ। उसके बाद स्विच केस। स्विच केस है, फिर उसके बाद लूप्स है। ये है बड़ी बड़ी चीज़ें बस। और ये जो पहला सेक्शन है ना इसका, ये वाला, ये है, यह है पीएचपी होम से लेके यहाँ तक। इसमें से बड़ी चीज़ें हैं वो एक लूप्स है पीएचपी के, स्विच है, इफ एल्स है, और हाँ फंक्शंस है। ये इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फिर ये तो चीज़ें हम एक दफ़ा इनको ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। अच्छा, पीएचपी स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है, अपना जैम वाला स्वैप कंट्रोल ओपन करेंगे। पैनल ओपन करना है। ये स्टार्ट कर लेने दोनों। अभी हमारा माई तो चल नहीं रहा, सिर्फ अपाचे स्टार्ट करेंगे। माई यूज़ होता है डेटाबेस वगैरह के लिए, क्यूरीज वगैरह के लिए, जो अपने डेटाबेसेस के होंगे। वो अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको करके हमने मिनिमाइज कर दिया। हमने अपने यूआरएल में खोलना है लोकल होस्ट। अच्छा, इसकी हम डायरेक्टरी में चले जाते हैं। हमारा जो जैम था इंस्टॉल्ड के फोल्डर में था, ये वाला जैम सर्वर। एचटीडॉक्स। इसके htdocs में आए, और ये अपना फर्स्ट पीएचपी प्रोजेक्ट है। ये हमने क्रिएट किया था उस दिन, ठीक है ना। हम इसको नए सिरे से करते हैं आज। इस फाइल को अब हमने किसी उसमें खोलना है एडिटर के अंदर। तो मैं इधर से खोलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड में हम अपना कोड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमने अपना फोल्डर खोलना है इधर। रिसेंट्स में आ गए, ये आ गया। ये अपनी वो पहली फाइल है। ये है बेसिक सिंटैक्स है ना जो पीएचपी की फाइल का। पीएचपी का कोड इन दो टैग्स के दरमियान में चलता है, सही है। अच्छा, अब पीएचपी के कोड में इश्यूज भी आते हैं। जब कोई इशू आता है ना, तो वो स्क्रीन पे शो करवा देता है। जिस तरह हमने एक स्ट्रिंग लिखी थी हेलो हेलो वर्ल्ड। वर्ल्ड की, ठीक है। इधर हम एक और एको प्रिंट करवा दें। टर्मिनेट नहीं करेगा इसको। हम सिर्फ इधर है ना एक दफ़ा इशू देख रहे हैं। अच्छा। अब ये इशू क्या है।
अच्छा, ये जो ब्राउज़र है ना अपना, ये भी बता देता खुद ही। मतलब एको करवाने से पहले ये सिंटैक्स एरर उसने दे दिया कि जो है ना ये इधर मिसिंग है कॉमा। लेकिन उससे पहले हम फर्ज करो उसमें नोट पैड में अगर कर रहे हो प्रैक्टिस, सही है, उधर ये इस तरह के इशू नहीं वो शो करता है एडिटर। हमने अपना प्रोजेक्ट खोलना है, इसके बाद लोकल होस्ट के बाद हम फोल्डर फोल्डर का का नाम नाम। लिखेंगे। ये जैसे अपना फोल्डर का नाम कॉपी किया लोकल होस्ट के बाद, ये दे दिया। ये अपनी फाइल आ रही है, इसको मैं ऊपर करूँगा। वही एरर जो सिंटेक्स वो एरर। दे रहा था ना एडिटर, ये देखो इसको प्रमोट किया, सिंटैक्स एरर, और वही सिंटैक्स एरर इधर भी आ रहा है लाइन नंबर 4 पे। अच्छा, लाइन नंबर 4 पे सिंटैक्स एरर, लेकिन एरर लाइन नंबर 4 पे नहीं है, एरर है इधर। हमने इधर ये सेमीकोलन मिस किया हुआ था। इसको सेव करके मैं चेक करूंगा तो हमारे पास वो दोनों स्ट्रिंग्स एको होगी। हियर भी एको हो गया और हेलो वर्ल्ड भी सही हो गया। अच्छा, अब मेन चीज है ना, हमें अपने एरर्स भी हैंडल करने आने चाहिए, और बेसिक कोड जो वो लिखने को देता है उसको भी लिखना आना चाहिए कि उसको यूज किस तरह करना है। अच्छा, हम एक एक हेडिंग को खोलते जाते हैं, उसको यूज करते जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको वैसे पढ़नी चाहिए सारी, यहाँ से ये लिखी जितनी भी है ये सारी चीजें आप खुद से कोशिश करना है इनकी। इंस्टॉल करने का तरीका हमने कर लिया, पीएचपी का सिंटैक्स भी हमने देख लिया सारा। ये देखिए। अच्छा, इसमें अब जो एक चीज है ना, होते कमेंट्स। कमेंट्स क्या करते हैं, ये इसमें इस तरह भी हम कमेंट दे सकते हैं किसी लाइन को, इस तरह भी हम कमेंट कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि कमेंट्स के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ होता है ना, वो अपना स्क्रीन पे शो नहीं होता या वेबसाइट पे वो शो नहीं होता। फर्ज करो एक कमेंट ये है, ये मैं सेव करके अगर देखूँ इसको, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फर्स्ट कमेंट, ये कमेंट की एक लाइन है। और इस तरह भी हम कर सकते हैं, इसको मैं एग्जीक्यूट करके शो करूंगा, वो भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। जी। इसको मैं अगर व्यू सोर्स करूँ कंट्रोल यू करके, उधर भी देखो हेलो वर्ल्ड ही आ रहा, खाली सिर्फ स्ट्रिंग। जो पीएचपी का कोड लिखा हुआ है ना, जिस तरह ये टैग्स है, इसके ये कमेंट्स है, ये एको है, ये कुछ भी शो नहीं होगा अपने फ्रंट पे। अच्छा, मल्टी लाइनों को अगर कमेंट करना हो, जिस तरह इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं कमेंट करूं, तो इसको किस तरह करूंगा, यहाँ से स्लैश डालूंगा और स्टैरिक, और फिर इसी तरह स्टैरिक डाल के स्लैश। सेम HTML वाले कमेंट्स हैं, जिस तरह HTML में थे। नहीं, एचटीएमएल का तो और तरह का होता है ना, जिस तरह ये एचटीएमएल का कमेंट है, ये होता है वो एचटीएमएल का कमेंट। ये भी शो नहीं होता कोड, और इसके अंदर जो कोड है वो भी शो नहीं होगा। ये सारे कमेंट्स हैं, ये यूज करते हैं हम सिर्फ कोड को ब्यूटीफाई करने के लिए, अपनी चीजें मेंशन करने के लिए, चीजों की डिस्क्रिप्शन वगैरह देने के लिए कि ये कोड जो मैं लिख रहा हूँ वो किस पर्पज के लिए लिख रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेशन टाइप भी एक चीज है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट उसकी तरफ आते हैं, वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर को कहते हैं सिंपल, जिसमें हम कोई भी स्टैटिक चीज, जिस तरह अरे हो गया, कोई स्ट्रिंग हो गया, कोई नंबर हो गया, कोई फ्लोट नंबर हो गया, वो इसमें स्टोर करवा सकते हैं। ये जिस तरह ये इसमें से क्या है, ये देखो हेलो वर्ड है, इसको भी हम ट्राई करते हैं। ये देखो कमेंट में मैं लिखूं, हम क्या यूज करने जा रहे हैं, वेरिएबल। एक वेरिएबल हमेशा किस तरह बनाएंगे, इसको प्रीफिक्स देते हैं डॉलर का। डॉलर, मैं कोई भी इसका नाम रख लूं, फर्स्ट वेरिएबल, इसके अंदर मैं कोई भी स्ट्रिंग दे दूं, इस तरह। ये सेमीकोलन से ना इसकी लाइन लाजमी बंद करनी होती है।
चाहे ठीक है। जो मर्जी कोड लिखा हो। अच्छा, फर्स्ट वेरिएबल में मैं कोई भी स्ट्रिंग देता हूँ, हेलो वर्ल्ड दे दी, ये कुछ भी स्ट्रिंग दे दी, ये स्ट्रिंग में सेव हो गया। लेकिन जब हम इसको डिस्प्ले करते हैं ना, तो ये व्यू नहीं होता, वो सिर्फ इस वेरिएबल के अंदर सेव है। जब तक हम इसको प्रिंट नहीं ना करवाएंगे, जी। तो ये वेरिएबल तब तक कुछ भी शो नहीं करवाएगा। अब इसको हम एको करवा दें, ये देखो एको करवा दिया। अब मैं इसको रिटर्न करूंगा तो ये हमें शो कर देगा वो स्ट्रिंग जो उस वेरिएबल के अंदर थी। सही हो गया। अच्छा, एको करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट वो है, चीजें हैं। जिस तरह एक तो एको हो गया ना, एक हो गया वार्डम। वार्डम का एक फंक्शन है, उसके अंदर हम उस वेरिएबल को पास करेंगे तो वो उसको शो करवा देगा। वो ठीक इस है। तरह कुछ शो करवाता है, ये देखें। पहले स्ट्रिंग, उसकी लेंथ वगैरह भी बता देता है कि ये उसकी टाइप बताता है पहले, जी। फिर उसकी लेंथ भी बताता है। फर्ज करो अगर हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग के अलावा कोई नंबर वगैरह हो, देखो अब वो क्या करेगा, अब वो कहेगा कि ये इंटीजर है, और टाइप बता रहा है हाँ उसकी। टाइप भी बता देगा और उसकी वैल्यू भी शो करवा देता है। और दूसरा फायदा इसका ये भी है कि फर्ज करो पहला वेरिएबल है, अब हम दूसरा एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको मैं क्या कहूँ, कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ। ये देखो टेस्ट के नाम से मैंने एक स्ट्रिंग दी, तो इसी फंक्शन में हम इसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये देखो सिर्फ क्या करना है, कॉमा लगाना है, दूसरा वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। एक ही फंक्शन हमारे दो चीजें प्रिंट करवा देगा। ये देखो ये पहली चीज है, इंटीजर थी, हाँ जी। और ये दूसरी चीज है जो स्ट्रिंग है, उसकी वो लेंथ भी बता देता है। ठीक सही है। हो गया, ये है बस। इसके अलावा एक प्रिंट आर भी होता है, PRINT प्रिंट, और ये वाला, इसमें हम सिर्फ एक ही वेरिएबल दे सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे ही प्रिंट करवा के देखूँ ना, वो उसने प्रिंट नहीं किया। अगर एक वेरिएबल इधर अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो वो उसको प्रिंट करवाएगा। ये देखो, तो सबसे बेहतर है वो वार डम्प पे वार्ड होता अप है। है। अच्छा, अब नेक्स्ट उस पे जाए, वेरिएबल की स्कोप है, ये है, मतलब ये कितने टाइप के होते हैं स्कोप, लोकल है, ग्लोबल है, स्टैटिक है। फर्ज करो हम किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाते हैं ना जब, जी। तो फंक्शन के अंदर जो हम वेरिएबल बनाएंगे वो फंक्शन के बाहर अवेलेबल नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखो, अच्छा ये देखो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इस तरह हम PHP में फंक्शन बनाते हैं। सिंपल ये सिंटैक्स है। इसके पहले हम ये भी लगा सकते हैं, पब्लिक हो, या इसको प्राइवेट रख सकते हैं, या प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं। ये फंक्शन की टाइप्स होती है, या स्कोप्स होते हैं, फंक्शन का स्कोप। जिस तरह वेरिएबल का स्कोप है ना, जी। इसी तरह ही फंक्शन का स्कोप है। अच्छा, ये जो फर्स्ट वेरिएबल है, ये ये अब फर्ज करो एक फंक्शन है, ये फंक्शन, ये उसका नाम है फंक्शन का। इधर हम पैरामीटर वगैरह पास कर सकते हैं, और ये उसकी बॉडी होगी, सारी बॉडी। अच्छा, अब इस फंक्शन की बॉडी है ना, वो इस इन ब्रैकेट्स में स्टार्ट होती है और इन कर्ली ब्रैकेट्स पे खत्म होती है। ये इस फंक्शन का एरिया है, ऐसे समझ लो। स्कोप उसका हाँ, यही करता है। इसका स्कोप इस फंक्शन का इन ब्रैकेट्स के अंदर अंदर होता है। इधर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ ना, अगर ये वेरिएबल का नाम रखूँ सेकंड, इसमें कोई भी स्ट्रिंग दे दूँ, स्ट्रिंग, मैंने एक स्ट्रिंग दे दी। अच्छा, अब ये वेरिएबल मैंने एक फंक्शन के अंदर बनाया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एको करवाने की कोशिश करूं, जो एरर आना चाहिए। जो फंक्शन मैंने जो वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर बनाया, उसको मैंने फंक्शन से बाहर एको करवाने की कोशिश की है।
फंक्शन की हदूद तो इधर तक है, जी। तो उसका वेरिएबल मैं बाहर प्रिंट करवा सकता हूँ? नहीं। चलिए देखते हैं इसको। ये देखो अनडिफाइंड वेरिएबल सेकंड, सही हो गया। ठीक है। अगर देखो इस वेरिएबल को मैं बाहर डिफाइन कर दूं, सेकंड को मैंने बाहर डिफाइन कर दिया, अब ये फंक्शन से बाहर है ना, जी। तो अब तो मतलब ये ऐसे समझ लो ये ग्लोबल है, फंक्शन के बाहर भी है और अंदर भी है। बाहर ये इनिशियलाइज हुआ है, जी। अंदर भी यूज हो रहा है, इसका मतलब है बाहर भी है और अंदर भी। तो इसको मैं फर्ज करो एक नए वैल्यू असाइन करता हूँ टेस्टिंग टू के नाम से सेकंड को। अब देखते हैं सेकंड को प्रिंट करो, बताए क्या चीज प्रिंट होगी, ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी या ये वाली? फंक्शन के बाहर जो है। ये वाली, जी। ये प्रिंट होगी, सही, वही प्रिंट होगी क्योंकि फंक्शन अभी हमने कॉल नहीं किया। अगर ये फंक्शन भी मैं कॉल कर दूं, फंक्शन किस तरह कॉल करते हैं, फंक्शन बनाने के बाद उसको मैं कॉल इस तरह करूंगा। अब कौन सी वैल्यू कॉल जो है वैली वैली ये कॉल होगी इसकी, ये पहले वाली या ये ये वाली? वाली आएगी, बाद में दूसरी होगी। पहले टेस्टिंग टू आएगी। एको हमने एक ही दफा करवाया ना, एको एक ही दफा करवाया अच्छा। है। ये देखो पहले इसको फिर डिक्लेयर किया इस फंक्शन वेरिएबल को, है ना, जी। उसकी वैल्यू ये है, फिर एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर उसको वैल्यू हमने ये दे दी, सही है। उसके बाद मैंने फंक्शन को भी कॉल कर लिया है, तो अब कौन सी कॉल होगी वैल्यू, ये वाली या ये वाली? टेस्टिंग टू वाली। टेस्टिंग टू वाली। ये देखो लेकिन नहीं हुई, क्यों? सेकंड फंक्शन भी कॉल कर लिया है, क्या इशू हो सकता है बता। सेकंड को वैल्यू असाइन की है हमने टू, तो ये इसको बाहर क्यों नहीं मिली बता, क्या क्योंकि लॉजिक? फंक्शन के अंदर आना चाहिए ना उसको। फंक्शन का पैरामीटर सेकंड, डॉलर सेकंड फंक्शन के पैरामीटर के अंदर आए। क्योंकि ये वाली जो चीज है ना, ये वाला वेरिएबल हमेशा इसके अंदर ही यूजेबल है, ठीक हो गया। अच्छा। ये वेरिएबल जो हमने बनाया है ये इसके अंदर ही यूजेबल होगा। फर्ज करो इस वेरिएबल को हम रिटर्न कर दें, ये देखो अब ये फंक्शन के बाहर, ये फंक्शन क्या रिटर्न करना है, इस वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है। अब अगर ये वाला वेरिएबल मैं इसको असाइन कर दूं, फंक्शन के अंदर जो कुछ भी है वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाए, तो अब इसकी वैल्यू आनी चाहिए ना दो। ये देखो क्या सीन किया हमने, देखो एक फंक्शन बनाया, ये जो वेरिएबल है ना ये हमेशा इसके अंदर ही रहेगा, बाहर क्या निकलेगा, जो वो रिटर्न करता है, ये वेरिएबल नहीं निकलता बाहर, इसके अंदर जो वैल्यू है ना वो बाहर हमें इसके अंदर मिल गई। इसने जो भी रिटर्न किया है ना इस वाली चीज ने या इस फंक्शन ने, वो हमने सेव करवा लिया सेकंड वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब इस वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे तो तब उसके अंदर वाली चीज बाहर आएगी। लेकिन ये यहाँ पे हम फंक्शन जो कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन तो उसके बाहर नहीं कॉल कर रहे। फंक्शन डिक्लेयर किया है ना ये हमने पूरा, हाँ जी। ठीक है। डिक्लेयर करने के बाद हमने उसको कॉल किया है फंक्शन को, तो फंक्शन तो मतलब एक ऐसी चीज होती है जो कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है, ठीक है। जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे ना तो इसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो आके सेव हो जाएगा इसके अंदर। अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा हुआ तो फर्ज करो अगर ये रिटर्न नहीं करता कुछ भी फंक्शन, ये मैं लाइन कमेंट कर देता हूँ, तो अब सेकंड के अंदर क्या आएगा, कोई नल नुल की वैल्यू आएगी या कोई एरर थ्रो कर देगा, यही होगा ना। जी। ये देखो इसको मैं, कुछ भी नहीं नल है। आ गया, उसके अंदर नल है, कुछ भी नहीं है। फर्ज करो इसको मैं वार्डम के थ्रू प्रिंट करवाता हूँ तब हमें सही पता चलेगा। वार्डम, देखो नल है, समझ आ गया। ये फंक्शन अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा,
तो उसको क्या मिलेगा, सेकंड को नल। फर्ज करो अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न करे तो इसके अंदर सेकंड वाले वेरिएबल के अंदर जो सिर्फ इसका अपना है उसकी वैल्यू बाहर आएगी। मतलब ये टेस्टिंग टू रिटर्न कर रहा है इस वक्त फंक्शन। तो ये जो भी रिटर्न करेगा उसको फौरन हमने किसके अंदर सेव करवा लिया, इस वेरिएबल के अंदर, और ये वेरिएबल इधर प्रिंट करवा दिया। अभी ना फिलहाल ज्यादा कम्प्लेक्स चीजों की तरफ नहीं जाते, सिंपल सिंपल रखते हैं चीजें। आगे चलते हैं। एको और प्रिंट की समझ आ गई है, सही है। वार्डम भी है उनके अंदर, ये सारी एक ही चीजें करते हैं। वार्डम का पता चल गया कि मल्टीपल चीजें प्रिंट करवा सकता है एक टाइम पे, लेकिन जो प्रिंट एको है ये सिर्फ स्ट्रिंग या एक टाइप की चीज प्रिंट करवाता है। मतलब स्ट्रिंग करवा देगा या इंटीजर प्रिंट करवा देगा, ये अरे प्रिंट नहीं करवाता। अरे क्या चीज होती है जिसमें मल्टीपल चीज वैल्यूज होती है एक वेरिएबल के अंदर। अच्छा, आगे डाटा टाइप्स, जिस तरह स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है जिसमें इशारिया वगैरह होता है, वो नंबर ही होता है। बूलियन में ट्रू और फॉल्स होता है सिर्फ। अरे में मल्टीपल वैल्यूज होती है, इसी तरह ऑब्जेक्ट भी उसी की तरह ही होता है। अच्छा, नल तो होता है खाली। ये है उसकी चीजें सारी। ये आप एक दफा वैसे पढ़ लेना सारा डॉक्यूमेंटेशन। स्ट्रिंग्स भी हमने पढ़ ली। स्ट्रिंग सिंपल स्ट्रिंग होती है, कोई भी टेक्स्ट हो या कोई भी नंबर हो स्ट्रिंग के अंदर हो। जिस तरह ये देखो, ये सारी चीजें मैं एक दफा रिमूव करता हूँ। ये देखो, ये वाला जो वैल्यू है ना, ये है नंबर। ये जो डबल कोट के अंदर कोई भी वैल्यू होगी तो ये क्या होगी, ये है स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हो जाएगा। स्ट्रिंग देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो सिंगल या डबल कोट्स। अभी इसके अंदर क्या आएगा, ये देखो मैं इसको अगर प्रिंट करवाऊं इस वेरिएबल को, ये देखो स्ट्रिंग देगा। इसे कहते हैं स्ट्रिंग। मतलब जो डबल कोट्स के अंदर होगी ना वैल्यू, जी। या सिंगल कोट्स के अंदर, वो स्ट्रिंग होगी। इसके बाहर जो होगी, अगर नंबर होगा तो वो उसको इंट कर देगा खुद ही, सही है। अगर इधर हम कोई इस तरह की एबीसी वगैरह लिखना चाहें तो वो एरर देगा। इस तरह की चीज हमेशा किस में आएगी, स्ट्रिंग्स के अंदर, कोट्स के स्ट्रिंग के अंदर, अंदर। डबल कोट्स। कोड के अलावा हम बाहर क्या दे सकते हैं, सिर्फ नंबर। अब ये स्ट्रिंग है, देखो अब ये पूरी स्ट्रिंग है, 14 उसकी लेंथ है। कोड्स के अलावा हम बाहर क्या लिख सकते हैं, नंबर कोई भी। अच्छा, अब एक टाइप होती है अरे की। अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ये है अरे का सिंटैक्स। अरे का पूरा वर्ड, तो ये छोटी ब्रैकेट है, इसके अंदर उसकी मल्टीपल क्या होगी, वैल्यूज होगी। मतलब स्ट्रिंग्स भी हो सकती है। ये पहली स्ट्रिंग है, दूसरा मैंने उसके अंदर एक नंबर दे दिया, तीसरी मैंने फिर स्ट्रिंग दे दी, चौथी फिर स्ट्रिंग दे दी। ऐसे मल्टीपल चीजें हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग हो, वैल्यूज हो, वो सारी चीजें। मैं फर्ज करो फिर एक स्ट्रिंग दे देता हूँ, टेस्ट 3 या 4 के नाम से। ये है अरे, मतलब जो मल्टीपल चीजों को स्टोर करके रखती है ना, जी। वो अरे होती है। इसको मैं अगर प्रिंट कराऊं, ये देखो ये प्रिंट करेगा इसकी पूरी तफसील। अरे है इसकी, इस ब्रैकेट्स के अंदर वो उसकी लेंथ बताएगा। ठीक है। लेंथ कितनी है, 6 है। अच्छा, इसकी लेंथ को भी समझना है, 1 2 3 4 5 6, जितने एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे वो उसकी लेंथ होगी। अच्छा,
अब इसके आगे चलते हैं। ये कर्ली ब्रेसेस जब वो प्रिंट करवाता है ना, तो जी। वो ऐसे ही प्रिंट करवाएगा कर्ली ब्रेसेस के साथ इसको, क्योंकि वो स्ट्रिंग में प्रिंट प्रिंट करवा रहा है इसको। अच्छा, ये वाली चीज क्या है? ये है इंडेक्स, कि जो ठीक। पहली चीज उस अरे के अंदर पड़ी है ना, वो किस इंडेक्स पे पड़ी है। तो अरे का इंडेक्स हमेशा जो डिफॉल्ट होता है वो किधर से शुरू होता है? जीरो से जीरो से। स्टार्ट। जीरो से। तो जितनी वैल्यूज होगी उतना ही उसका इंडेक्स होगा। मतलब जितनी उसकी फुल लेंथ होगी ना अरे की, जी। 6 है, तो एक कम काम बोले 5 बोलेगा मतलब। उसका इंडेक्स होगा लास्ट वाला। फर्ज करो हम अरे की आखिरी कोई वैल्यू गेट करना चाहते हैं, तो हम उसका किस इंडेक्स से गेट करेंगे? पूरी लेंथ माइनस -1। वन, तो उसका लास्ट एलिमेंट हम गेट कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट एलिमेंट गेट करना हो तो तो जीरो, 0। इस तरह जीरो देंगे तो फर्स्ट एलिमेंट गेट हो जाएगा। ठीक। अगर हम इसको थोड़ा सा खूबसूरत तरीके से प्रिंट करवाना चाहें ना, तो एको से पहले ये लिख सकते हैं। ये देखा थोड़ा सा प्रिंट नहीं हुआ, सॉरी ये लिख रहा था प्री। ये देखो इस तरह अब ये प्रिंट होगा। इसको वार्डम की बजाय ना प्रिंट आर करता हूँ, अब और खूबसूरत हो जाएगा इस तरह। ठीक। मतलब अगर ये पूरी स्टेटमेंट आप लिखोगे ना, पहले एको के अंदर प्री लिखोगे, है ना, फिर किसी भी वेरिएबल को जो अरे हो या ऑब्जेक्ट हो, उसको जब प्रिंट आर करवाओगे ना, तो वो इस तरह खूबसूरत से अंदाज के साथ आके डिस्प्ले हो जाएगा। प्री लगाने से एरो आ रहे हैं। मतलब वो हर हर लाइन को अलग अलग डिस्प्ले करवाता है वो, प्री का मतलब है। ये देखो अब हमें सही समझ आएगा। जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा है? टेस्ट। टेस्ट है। वन इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 1 2 नंबर है। 3। जी। दूसरे पे टेस्ट पड़ा है, तीसरे पे टेस्ट है, स्ट्रिंग है। इस तरह जीरो से स्टार्ट होगा, 5 पे खत्म हो रहा है। तो टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी? 6। 6 है। अच्छा, ये वेरिएबल्स हमने देख लिए। अच्छा, ये हमने पूरा वेरिएबल अरे का डिस्प्ले करवाया। अगर हम पहला एलिमेंट इसका डिस्प्ले करवाना चाहें तो किस तरह इसको करेंगे डिस्प्ले? उसकी इंडेक्स इंडेक्स पोजीशन। से। इस तरह ये बड़ी ब्रैकेट्स डालेंगे, तो ठीक। दरमियान में उसका इंडेक्स देंगे, तो सिर्फ वही वाला एलिमेंट आके शो होगा। ये जिस तरह टेस्ट का आ गया। सही है। अगर लास्ट वाला करवाना हो तो पूरी लेंथ कितनी है इसकी? 6 थी, तो एक कम 6 कितने होते हैं? 5। जी। तो अब ये लास्ट वाला एलिमेंट हमें शो कर देगा, ये टेस्ट 4। अच्छा, कोई भी इसी तरह दूसरे एलिमेंट हमने गेट करने हो तो जीरो, इसका इंडेक्स 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4। फर्ज करो 4 वाले को हम डिस्प्ले करवाना चाहें, ये मैंने 4 दिया, इंडेक्स उसका 33 आ गई। अब इसी तरह ही हम सारी चीजें डिस्प्ले करवाते हैं, और इन अरेज के ऊपर ही हमारे लूप चलते हैं। सही ठीक। हो गया। लूप्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए अरे है। और अब हमारी डॉक्यूमेंटेशन में नेक्स्ट क्या है? नंबर्स का भी पता चल गया, जो हम बगैर कोड्स के देते हैं ना, कोई जी। भी वैल्यू नंबर है। जिस तरह ये इंट है और ये फ्लोट वैल्यू है, इस तरह ये नंबर्स को चेक करने के लिए कोई बाय डिफॉल्ट फंक्शंस भी हैं पीएचपी के। ये चेक करेगा। फर्ज करो एक वेरिएबल है, हम चेक करें कि वो हमें बताए कि ये इंटीजर है कि नहीं। ठीक। ये देखो, फर्ज करो ये वाला फंक्शन हम बाई एक चीज यूज करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि ये किसको किस तरह यूज करना है इसको। ये देखो, अ, फर्ज करो इसी अरे का हम कोई भी, ये बल्कि इसको कम्प्लेक्स नहीं करते, सिंपल एक वेरिएबल बनाते हैं। इसको मैं एक कोई भी स्ट्रिंग दे देता हूँ, उसके अंदर एक नंबर भी दे देता हूँ। अब मैंने इसको चेक करना है कि ये जो टेस्ट वाला वेरिएबल है, ये देखो, इस न्यूमेरिक, इधर कौन सा फंक्शन था? इस इंट, ये वाले लेते हैं।
इफ फंक्शन, इसमें हम इस वेरिएबल को पास करेंगे, ये देखो, और इसको हम एको अगर करवाएं तो ये हमें बताएगा कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी चीज है जी वो इंट है कि नहीं। इस फंक्शन से क्या पता चलता है बोला कि क्या रिटर्न करेगा, आइडिया क्या होता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा ना जी ये। मतलब वो बताएगा कि ये इंट है कि नहीं, सिंपल बताएगा। अगर है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर इंटीजर वो नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसी बूलियन तरह ही फंक्शन। पीएचपी के बिल्ट इन काफी फंक्शन होते हैं जो बड़े बनाए होते हैं। ये इसने इजेंट नहीं है, फर्स्ट करो इसको हम वार डम में शो करवाते हैं, वो सारी चीजें तसल्ली से बताता है। करते हैं इसको वार डम फॉल्स, जी सही हो गया। अगर फर्ज करो इसके अंदर इंटीजर हम कोई दें, या ऐसे करते हैं स्ट्रिंग के अंदर चेक करते हैं अगर कोई इंटीजर हो। अब चेक करते हैं इसको क्या देता है वो, फॉल्स ही है। अगर इसको हम इन कोट्स के बगैर रखें, अब ट्रू आ जाएगा। अब ट्रू आना चाहिए ना, ये देखो ट्रू आ गया। फंक्शन सही हमारा काम कर रहा है, सही है। जी अच्छा, अब इसी तरह ट्रू और फॉल्स की बेस पे होती है कंडीशंस। ये हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन में आगे आएंगे ना, कंडीशंस जो होती है, ये इफ एल्स, ये देखो इफ एल्स, ये है एक कंडीशन स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ है उसमें हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न पास करते हैं, इफ को बताते हैं ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो इफ के अंदर जाएगा, फॉल्स होगा और तो इफ एल्स में। एल्स, अगर इफ एल्स वाली वैल्यू ट्रू होगी तो उसके अंदर जाएगा, अगर इफ एल्स वाली, इस तरह ही वो चलती जाती है, चलती जाती है। फर्ज करो ये वाली हम चेक करते हैं कंडीशन के, कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स है ना वो किस तरह हम बनाते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं। फर्ज करो ये जो हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, जी हम इसी को यूज करते हैं। ये देखो इसको मैं लिखूं इफ, ये है इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट, ये उसका सिंटैक्स है। इसमें हम क्या पास करेंगे, एक स्टेटमेंट पास करेंगे। वो स्टेटमेंट सिर्फ एक ही चीज रिटर्न करती है, ट्रू या फॉल्स। मतलब ये जो इफ का फंक्शन है ना इतना, ये एक ही चीज समझता है, ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। हमें उसे बताना है कि किस कंडीशन के तहत वो इस बॉडी के अंदर आएगा, इफ वाली। ये ट्रू वाली कंडीशन में ही हमेशा अंदर जाता है। ये देखो हम करें इस इंट टेस्ट, अगर जब वो इंटीजर हो तब वो बॉडी के अंदर आए। फर्ज करो एको में करवा दूं इधर एक यस इस वैल्यू इज इंटीजर, सही है। उसने कंडीशन चेक की, उसमें ये वाली चीज चेक करनी है उसमें, इजेंट। जी इजेंट क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स, सही है। इफ को अगर ट्रू मिलेगा तो इसके अंदर आएगा, और अगर वो उसको प्रिंट ट्रू कर नहीं देगा। मिलेगा तो वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। इस मतलब ये जो ब्रैकेट है ना, इधर इनसे से बाहर। जंप करके ऐसे इसके बाहर वाले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ये पीएचपी का ना, ये ऐसे समझ लो नेचर है। पीएचपी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। पहले 14 नंबर लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर 15 नंबर, फिर 16 नंबर, फिर 17। 17 पे देखा क्या चीज एग्जीक्यूट हो रही है। अगर कंडीशन है ना तो कंडीशन को ट्रू और फॉल्स कंसीडर करेगा। अगर ट्रू मिलेगा तो 18 नंबर एग्जीक्यूट होगी। अगर उसको ये फॉल्स दे रहा है, जिस तरह इसको मैं कोर्स के अंदर जब लिखूंगा तो ये जी फॉल्स हो जाएगा ना, जी तो 18 नंबर लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो कौन सी एग्जीक्यूट होगी, 21। 20 वाली। 20 नंबर एग्जीक्यूट होगी, फिर 21 एग्जीक्यूट होगी, इसी तरह आगे चलता जाएगा। जो जिस लाइन में कोई कोड नहीं लिखा था वो भी एग्जीक्यूट होती है। हाँ, लाइन में चाहे खाली हो वो एग्जीक्यूट होती है, इसलिए कोड में स्पेसेस भी नहीं छोड़नी चाहिए और एक्स्ट्रा कोड भी नहीं लिखना चाहिए। वो फंक्शनैलिटी पे असर करता है। ये देखो उस लाइन के अंदर ही नहीं गया वो 18 नंबर।
18 नंबर पे हमने एको करवाया हुआ था ना, जी ये वाली जो लाइन थी, हमने एक कंडीशन के अंदर एको करवाई हुई थी, वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्योंकि इस इंट वाला जो फंक्शन है ना, उसने क्या रिटर्न किया है, फॉल्स। वो ये बता रहा है कि ये जो 23 है, ये एक स्ट्रिंग है, यानी इंटीजर नहीं है, स्ट्रिंग है। तो इस इंटीजर क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको इंटीजर कर दूं, ये अब ये इंटीजर है, तो इस इंट क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ट्रू। तो ये इफ की कंडीशन पास हुई, तो ये वाली 18 नंबर वाली जो लाइन है ना, ये भी एग्जीक्यूट हो गया इस दफा। ये देखो, यस दिस वैल्यू इज इंटीजर, उसके बाद वो वार्ड प्रिंट हुआ। ठीक। इसकी समझ आ गई कंडीशंस। जी अब इसके साथ कुछ और भी चीजें होती हैं। इफ के साथ ना होता है इफ एल्स होता है। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हम ये देखना है कि हम सिर्फ एक ही उसकी बेस पे कोड नहीं एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, हम और भी कई कंडीशंस लगाना चाह रहे हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक ये बात वाली अगर कंडीशन, सही नहीं हो रही तो हाँ दूसरी अगर एक स्टेटमेंट। सही नहीं है तो दूसरी चेक करें, अगर दूसरी कंडीशन भी ठीक नहीं है तो तीसरी कंडीशन चेक करें। इसी तरह ही ये बढ़ता जाएगा आगे तक। ये देखो, इफ एल्स लगाते जाएंगे। ठीक। फर्ज करो हम आगे चेक कर लें, अगर टेस्ट कंडीशन में इक्वल टू का साइन नहीं लगाते, डबल इक्वल का साइन लगाते हैं, क्योंकि जो सिंगल इक्वल होता है ना, वो किसी चीज को ऐसे समझ लो असाइन असाइनिंग, करने के लिए। असाइन करने के लिए। वो जो डबल है, वो कंपेयर करने के लिए होता है। चेक करने के। अगर टेस्ट इक्वल टू कोई भी मैं स्ट्रिंग पास कर दूं, कर दूं, फर्ज करो ऐसे समझ लो कि 24 है, तो इसके अंदर आएगा, नहीं आएगा ना। नहीं। अगर क्योंकि मैं फर्ज कंडीशन करो ट्रू नहीं। फॉल्स की कंडीशन इधर लगा दूं ऐसे, चेक करो अगर ये फॉल्स है, ये देखो, इस यानी ये जो भी रिटर्न कर रहा है ना वो फॉल्स है, तो फिर कुछ भी प्रिंट करवा दो। नो प्रिंट करवा दो, नो दिस इज नॉट अ नंबर, सही है। ये देखो अब देखिए क्या प्रिंट होता है। हमारे पास सबसे पहले सिंटैक्स एरर है, इफ एल्स है, एल्स की कंडीशन ही आएगी टर्मिनेट के लिए। एल्स इफ होता है। अच्छा, ये हमें सही एरर ये बताएगा, हो गया कोड अपना वैसे सही, यस दिस इज इंटीजर वैल्यू। ये देखो, अगर इसको मैं इस तरह पास कर दूं, तो ये इंटीजर नहीं है, इस कंडीशन में वो नहीं जाएगा, और इस कंडीशन में जाएगा। टेस्ट 24 है, टेस्ट में से वक्त क्या है, 24 है, 23 है। 24 नहीं है ना, नहीं। तो वो इधर भी नहीं जाएगा। अब ये वाली चेक करेगा कि वो इंटीजर नहीं है, मतलब वो फॉल्स है, जी तो इस कंडीशन में आएगा ना, मतलब ये पूरी स्टेटमेंट मिलके क्या रिटर्न करती है, ट्रू। ठीक। मतलब इस इंटीजर टेस्ट चेक करेगा फॉल्स है, कहेगा हाँ, यस और नो। मतलब ये पूरी जो छोटी ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट एक पूरी बनती है ना, मल्टीपल स्टेटमेंट्स मिलके सिर्फ एक ही चीज रिटर्न करती है, ट्रू और फॉल्स। उसकी बेस पे उस स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, नो दिस इज नॉट अ नंबर।
इस वाली स्टेटमेंट के अंदर गया है, फॉल्स वाले के, नो दिस इज नॉट अ नंबर। अगर हम फर्ज करो 24 करें, तो अब कौन सी स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, दिस इज अ 24 नंबर। सही हो गया, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन करता है ना। जी। असल में ये भी कंडीशन ट्रू हो रही होती है, लेकिन उससे पहले एक और कंडीशन भी ट्रू हो रही थी, ठीक है, तो वो इस वाले को नहीं देखेगा। जो सी कंडीशन उसको ट्रू मिली है ना, उसको एग्जीक्यूट करेगा, वरना वो बाहर आ जाएगा ऐसे अगली लाइन पे 24 पे। ये होता है इफ एल्स का मतलब, इफ अगर ट्रू हुई तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये नहीं ट्रू हुई तो अगली स्टेटमेंट चेक करेगा, और अगर ये ट्रू हो गई तो इधर से फौरन जंप करके किधर आ जाएगा, 24 पे। ठीक। इसकी आगे समझ, ये सिंपल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आगे चलते हैं। इसी तरह स्विच भी है। स्विच को भी बिल्कुल वैसे जिस तरह हम कंडीशन देते हैं ना, इसमें एक वेरिएबल देंगे, फिर वो केसेस चेक करेगा। इसको भी आप देख लेना पूरी, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी, इसके ना वर्क फ्लो देख लेना। ये उसकी एग्जांपल है, ये देखो, इस वेरिएबल में रेड है, सही है। अब वो केस बना रहा है, रेड का केस बनाया, ब्लू का केस बनाया, ग्रीन का केस बनाया। बाय डिफॉल्ट कौन सा है, रेड। ये डिफॉल्ट केस है। अगर कोई भी केस पास नहीं ना होगा तो कौन सा केस चलेगा, डिफॉल्ट वाला। तो इस ये वाले उस केस वेरिएबल में के होगा अंदर अगर रेड है ना। यूजर कोई कुछ एंटर ना करे। हाँ? ये उस केस में होगा अगर यूजर कुछ एंटर ना करे। यूजर मतलब डिफॉल्ट केस कब एग्जीक्यूट होगा? मतलब जब इसकी वैल्यू मैच ना हो, मतलब पहला केस भी मैच नहीं हुआ। अच्छा। अभी तो इस वेरिएबल में क्या है, रेड है ना। रेड है। पहला केस है ना जो ये मैच हो गया, ठीक है। केस रेड, ये क्या केस क्या हो गया, मैच हो गया उसके साथ, तो ये वाली प्रिंट करवाएगी लाइन। रेड। उसके बाद ब्रेक कर देगी। ब्रेक का मतलब है अगर ये वाली लाइन प्रिंट होगी, इसके बाद फौरन ये लूप इससे बाहर आ जाएगा कंडीशन से। अच्छा, अगर ये डिफॉल्ट की जगह यूजर ब्लैक स्टोर करवा दे तो फिर तब केसेस के अंदर, क्योंकि ब्लैक वाला हाँ, कोई केस ही नहीं होगा, तब हाँ, डिफॉल्ट अगर फर्ज करो इधर हो ब्लैक कलर, ब्लैक है, पहला केस चेक करेगा रेड है, फॉल्स, जी। इसके अंदर नहीं जाएगा। दूसरा केस चेक करेगा ब्लू, फॉल्स है, जी। अंदर नहीं जाएगा। इसी तरह तीसरा केस भी फॉल्स है। सारे केस उसके जितने भी थे उसने अंदर बनाए हुए थे स्विच के, सारे फॉल्स हो गए। तो बाय डिफॉल्ट अब कौन सा केस रिटर्न करेगा, डिफॉल्ट। ये वाला। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद वो बाहर आ जाएगा। ठीक है। ये लूप्स, लूप्स है ना जो, ये भी आज ही देखें सारे, एक दफा कर लेते हैं। फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है। ये वैसे आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे ना खुद से तो समझ आ जाएगी। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए कोई एक लूप चलाता हूँ, फॉर ईच लूप, फॉर लूप, ये इसके सिंटैक्स है। इनका भी असल में एक फ्लो समझना पड़ता है पूरा। ये ये फॉर है, ये फॉर ईच है। आप लोग वैसे प्रैक्टिस करना इसकी, जो भी इसकी मतलब समझ ना आए वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। हम अभी के लिए चलाते हैं फॉर ईच। फॉर ईच किस पे चलता है, किसी भी अरे पे चलता है। ये है ना अरे, ठीक। अरे इंटीजर हो पे या नहीं यूज ऑब्जेक्ट होगा। हो। हाँ? इंटीजर पे नहीं यूज हाँ, होगा। इंटीजर हो या खाली स्ट्रिंग हो, उनको तो कंसिडर ही नहीं ना करेगा, क्योंकि इस फंक्शन को क्या चाहिए, अरे चाहिए। ठीक। वो एरर रिटर्न कर देगा कि पैरामीटर नॉट गिवन, या कुछ भी इस तरह का। हम इस फॉर ईच के लूप को देखते हैं। फॉर ईच के लूप के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक अरे। फर्ज करो ये हमारे पास एक अरे है, ठीक है, इस पे हमने लूप चलाना है। लूप किस मकसद के लिए चलाते हैं, कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए। वैल्यू वगैरह फाइंड करने के लिए, या ये सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक। सारी वैल्यूज को चेक करने के लिए। अच्छा, फॉर ईच का सिंटैक्स है ये वाला, फॉर ईच
ये जिस तरह इफ है ना, बिल्कुल उसी तरह ही। इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर देने होते हैं। जी मतलब पैरामीटर तो एक ही होता है, पहला अरे का, उसके बाद हम लिखे एज। अच्छा, एज में लिखेंगे, इसको हम एक प्रॉपर नाम देते हैं। फर्ज करो इसको नाम रख देते हैं अरे, PALUES। मतलब ये है, इसको कहते हैं प्लूरल समझ लो, मतलब जिसमें ज्यादा चीजें हो, जमा। इसमें मल्टीपल चीजें हैं, अरे वैल्यूज। और इसको मैं इधर ही यूज करूंगा, अरे वैल्यूज। फर्ज करो एज के बाद अब क्या आएगा, इसके बाद वैल्यूज नहीं आएगा, खाली वैल्यू है। इसको इस तरह समझना है, पहले हिस्से में क्या आएगा, सारी कंप्लीट। वैल्यूज। मतलब इधर उसकी सारी वैल्यूज जो अरे की है ना, जितनी भी जी सारी की सारी है। और इसमें क्या है, इसमें सिंगल। एक वैल्यू है, एस के बाद एक वैल्यू। जब ये लूप चलता है ना, लूप का मतलब है अपने आप को रिपीट करना। लूप अपने आप को रिपीट करता है जब तक अरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना, पहला एलिमेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सबको चेक करेगी इस तरह। यानी यहाँ से पहले चले गए, बॉडी के अंदर आएगा। इसका मैं थोड़ा सा फ्लो चला के दिखाता हूँ। फर्स्ट आइटरेशन हुई, फर्स्ट आइटरेशन किधर से स्टार्ट होगी, जीरो से। तो जीरो में कौन सा एलिमेंट है, ये वाला। जी तो अरे वैल्यू के अंदर क्या है इस टाइम, टेस्ट। ये टेस्ट। अच्छा, जब इसे दोबारा चलेगा, क्योंकि अभी अरे खत्म नहीं हुई, तो लूप एक दफा फिर चलेगा। अब अरे वैल्यू के अंदर क्या है, 1 2 3। ये वाला वैल्यू है। जी फिर वन दफा चल गया। इंडेक्स अब पोजीशन में चेंज। हाँ, अब दो दफा चलेगा, दूसरी दफा तो ये वाला होगा। और जब तीसरी दफा चलेगा तो ये वाला होगा। जी और जब चौथी दफा चलेगा तो अरे वैल्यू के अंदर क्या होगा, 33। फिर जब 5 तक चलेगा तो उसके अंदर अरे वैल्यू के अंदर ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद उसे कुछ नहीं मिलेगा, और वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा 17 पे। इस तरह ये वो करता है। अच्छा, मैं अरे वैल्यू प्रिंट करवाऊं, इसका मतलब है ये सिंगल वैल्यू नहीं, तो एको इसको प्रिंट करवा सकता है। इसके बाद मैं एक ब्रेक भी लगा देता हूँ, ताकि वो नई लाइन में प्रिंट करवा के दे दे। चले, कम्प्लेक्स नहीं करते इसको, सिंपल एको करवाते हैं। अच्छा, लूप के थ्रू हम एको करवा रहे हैं, ये देखो। पहले टेस्ट, फिर 1 2 3, फिर टेस्ट 2, फिर टेस्ट 3, फिर 33, फिर टेस्ट 4। ये सारी वैल्यूज उसने प्रिंट करवा दी है। अगर हमने अब कोई। इसको हमने कॉन्कैट करके ना, एक स्ट्रिंग कॉन्कैट कर देते हैं कि ये हर दफा ये वाली साथ हर उस वैल्यू के आएगी। तो ये देखो, पहले टेस्ट है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इसी तरह सारी। ये होता है लूप का काम। अगर हमने कोई स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करनी हो, मतलब अब ये हाँ एरे वैल्यूज है एज। अब एज की अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 33, हाँ। तो वो वैल्यूज में से खाली हमें 33 देगा फॉर ईच फाइंड करके। अगर तुमने फाइंड करना है ना कि 33 इस मैंने अरे में प्रिंट किया। 33 है, हाँ जी। तो दो तरीके हैं। एक तो हम कंडीशन भी लगा के चेक कर सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे, इसके अंदर होता है एक फंक्शन इन अरे का, ये वाला। अगर इस तरह की सिंपल अरे हो ना, सिंपल कोई, मतलब जो अरे होती है, अगर ऑब्जेक्ट हो, तब वो फाइंड नहीं करता। अगर अरे हो इस तरह के सिंपल वैल्यूज हो, या टेक्स्ट हो, या स्ट्रिंग्स हो, बस तब उसके लिए वो काम करता है। इसके अंदर हमने दो पैरामीटर देने हैं। पहला पैरामीटर, इन अरे में हम चेक करें, फर्ज करो 33 इसमें है कि नहीं। तो मैं कहूँगा यस इट इज, मतलब 33 है। उसके अंदर है। इसको तो देखें, ये मैं कमेंट कर देता हूँ,
मल्टी लाइन के थ्रू। ये देखो, एक ये सिंपल तरीका है। अगर फर्ज करो ये वाला तरीका काम ना करे या हमारे पास ये सिंपल अरे ना हो, तब हम उसको किस तरह करेंगे? पहले पूरा लूप चलाएंगे पूरी अरे पे, सही है, जिस तरह ये लूप चला, जी ठीक है। अब हर वैल्यू को हम चेक करेंगे कंडीशन के साथ, हर वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं, ये अरे वैल्यू तो हम चेक करें, अगर ये इक्वल टू 33 के है, तब ये चेक करें कि इसके अंदर ये वैल्यू है। ये देखो, ये इसके अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ, यस इट इज। अच्छा, ये मैं प्रिंट करवा, ये लूप के थ्रू यस इट इज होगा। जी कंपेयर कर। अच्छा, अब ये जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन है ना, फंक्शन भी हमने वैसे देख लिया है, सही है। ये बाकी लूप्स की डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने खुद करनी है, एक दफ़ा कर लेना। ठीक हम जो एक चीज़ है ना वो ये है रेगेक्स, ये और पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, ये जब टाइम मिलेगा। बाकी चीज़ें आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक बस ये है कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरह यूज़ करनी है वो आनी चाहिए। तरीका हमने सारा नोट कर लिया। अगर हमने कोई फाइल नहीं बनानी है तो इस तरह हम एक फाइल बनाएंगे। देखो, इधर आके न्यू, न्यू फाइल, ये फाइल बन गई। अब इसके इस अंदर पीएचपी का कोड लिखेंगे और जब इसको सेव करेंगे ना तब वो मांगेगा एक्सपेंशन देते डॉट पीएचपी। टेस्ट फाइल टू डॉट, इधर से भी वो मेरे ख्याल देगा। इधर से सिलेक्ट करना है पीएचपी अगर है तो, ये पीएचपी, अगर पीएचपी मैंने सेलेक्ट कर लिया ना तब वो एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक अगर एक्सटेंशन देनी है तो इसको क्या करना है, हमने ऑल फाइल्स करना है। ऑल फाइल्स करने के बाद इसको देना है पीएचपी, सेव कर दिया। अब ये पीएचपी बन गई और उसका सिंटैक्स ये देखो, ब्लू हो गया, कमेंट ग्रीन हो गया, कोड इसी तरह उसका चेंज हो जाएगा। अब अपना इसमें कोड हमने लिखना है। ये देखो, अब हमारी दूसरी फाइल आए, इसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ, हेलो टू। इसको कैसे प्रिंट करवाऊंगा? पहले मैं अपने मेन फोल्डर में जाऊंगा, ये हेलो टेस्ट फाइल टू है, इसको मैं ओपन कर लूंगा, ये हेलो टू प्रिंट हो। इसी तरह अपनी सारी जो प्रैक्टिस की फाइल है ना, आपने प्रैक्टिस किस तरह करनी है। देखो, फर्ज करो स्विच है, स्विच का कोड आप लोग कैसे टेस्ट करोगे? इसका जो उसने कोड दिया हुआ ना सारा, यहाँ से ये यहाँ तक पूरा ये सारा कॉपी करना, और इसको जो सेकंड फाइल है, अगर पीएचपी के टैग्स लगे हुए हैं तो ठीक है, गलत, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस पूरी फाइल में इसको पेस्ट कर दिया, पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ मिला। अब इसको मैं रन करना है। ये देखो, ऐसे आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये देखो क्या प्रिंट हुआ है, फोर फेवरेट कलर इज रेड। ये देखो, योर फेवरेट कलर इज रेड, मतलब इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू थी ना, वो आ गई। अगर मैं इधर ब्लू कर दूं, ब्लू वाला केस, इसको सेव करूं, फेवरेट कलर इज ब्लू, अगर मैं कुछ भी नंबर और दे दूं वैल्यू जो उसके साथ मैच ही नहीं करती, तो अब क्या प्रिंट होगा? डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट है ना, ये देखो, योर फेवरेट कलर इज नेदर, कोई भी कलर नहीं है, जो डिफॉल्ट वाली ये प्रिंट होगी। इस तरह आपने चेक करना है इन सारी चीज़ों को। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ, फंक्शंस वाली है। कोड आपने किस तरह यूज करना प्रैक्टिस के लिए, ये फंक्शन है, जी सारा कोड इधर से उठाना है जो कोड वाले हिस्से में लिखा हो। जिस तरह ये मैंने उठाया ना, कोड वाली फाइल में चला जाना है इसको, या तो एक नई फाइल बना लो। इसी तरह मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल, इधर मैं अपना कोड रख देता हूँ। इसको सेव जब मैं करूँगा कंट्रोल एस करके, इसका नाम ही रख दूँ फंक्शंस डॉट पीएचपी।
प्लेन टेक्स्ट नहीं करना, इसको करना ऑल फाइल्स। सेव कर दिया। अब ये फंक्शंस है, ये फंक्शन किस तरह काम करता है, ये सारा कोड लिखा हुआ है। हेलो वर्ड के अंदर कोई भी स्ट्रिंग ऐड कर दो न्यू अपनी तरफ से, फिर इसको वापस जाओ, इधर अपनी तीसरी फाइल शो होगी फंक्शंस डॉट पीएचपी की, ये आ गया जी। बस। इस तरह आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ये कोड इधर से उठा के अपने पास रखना, कोड के अंदर नई फाइल बना लो, चाहे उसी फाइल को रिप्लेस करते जाओ, फिर उसके अंदर अपनी चीज़ें चेंज करते जाओ, उसको चेक करते जाओ क्या क्या चेंज होता है, किस तरह चेंज होता है, वो किस तरह काम करता है। ठीक हो गया।